हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बीकॉम का जो फर्स्ट डे का फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन की जो आपकी बुक होती है उसी का एक टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके पेपर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका टॉपिक का नाम होने वाला अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये टॉपिक आपका कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। और तो इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अशाब्दिक संप्रेषण से यह क्या समझते हैं, ठीक है, इसका आश्चर्य क्या होता है, इसको आप कैसे लिखेंगे पेपर में, जब आपके पेपर में आएगा तो आप इसको किस तरह से सरल शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको इसी बुक के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त हो सके। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अशाब्दिक संप्रेषण क्या आश्चर्य है, ठीक है, यानी कि मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनके अशाब्दिक से देखो, आप सबसे पहले देख लो अशाब्दिक का मतलब जिसमें शब्द ना हो, अशाब्दिक यानी कि जिसमें शब्द ना हो, शाब्दिक होता है जिसमें शब्द होते हैं, ठीक है, सिर्फ शब्दों से बातचीत करते हैं, ठीक है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, और अशाब्दिक का मतलब इसमें शब्द ना हो, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। ऐसा संचार जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बिना शब्दों से होता है, ठीक है, उसे अशाब्दिक या भाषेतर संचार कहते हैं, ठीक है, जिसमें शब्दों का आदान सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है बिना शब्दों से होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों के स्थान पर संकेतों, इशारों तथा हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सूचनाओं का आदान प्रदान आदिकाल से निरंतर होता चला रहा है। आदिकाल में शब्दों का विकास नहीं हुआ था, फिर भी आपस में उस समय लोग अपने भाव को बिना शब्दों से व्यक्त कर लेते, ठीक है। इनके आदिकाल के समय में शब्दों का विकास तो नहीं हुआ था, मगर फिर भी लोग बाग अपने भावों को शब्दों से व्यक्त करते थे, ठीक है। आज तक 21वीं शताब्दी में मानवीय सभ्यता अत्यंत विकसित हो गई है। सूचना संचार में विभिन्न साधन भी विकसित हो गए हैं, परंतु आज भी अशाब्दिक संचार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। आज के समय में भी है ना, जो अशाब्दिक संचार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अशाब्दिक संचार शाब्दिक संचार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, यानी कि जो अशाब्दिक होता है ना, वो शाब्दिक की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। यह विचार जो हमारे शब्दों द्वारा ही संचारित होने में असमर्थ है, वह मात्र एक संकेत, चिन्ह, हाव भाव द्वारा पल में ही संचालित हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो हम शब्दों से नहीं कह सकते, किंतु हमारे एक इशारे, एक संकेत या एक चिन्ह से उन सब बातों को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार संचार का एक शक्तिशाली, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक माध्यम अशाब्दिक संचार है। इसको सांकेतिक संचार भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, संकेतों का, इशारों का तथा हाव भावों का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि जो होता है अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ इशारों का, ठीक है, संकेतों का इस्तेमाल करता है। इससे किसी व्यक्ति के भाव को देखकर यह पता चल जाता है कि वह क्या सोच रहा है, वह क्या कहना चाह रहा है। सांकेतिक संचार के अंतर्गत खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना या मुस्कुराना आदि होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब अब कोई व्यक्ति खुश होता है तो दूसरे व्यक्ति की पीठ थपथपाता है, ठीक है, मुस्कुराता है। जबकि क्रोध में नाराजगी व्यक्त करने के मुंह बनाना, दांत पीसना या माथे पर सलवटे डालना आदि आते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कुछ ऐसे संकेत व्यक्त करता है, यानी कि मुंह फुलाता है, दांत पीसता है या माथे पर सलवटें आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्रोधित है, यानी कि वो क्रोध में है, ठीक है। ये होता है इसका शाब्दिक का अर्थ अशाब्दिक का, ठीक है। जैसे कि रेमंड्स एवं जॉन ने के अनुसार संचार के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संचार में शामिल होते हैं जो ना तो लिखित हो और ना ही मौखिक हो, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुख से भी शब्द बोले बिना अपने शरीर के विभिन्न अंगों एवं अवयवों द्वारा अपने भाव को व्यक्त करना अशाब्दिक या भाषितर संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। ये हो गया इसका, यानी कि किस तरह से होता है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि जब अपने हाथ हिलाते हैं या अपने क्रोध से, यानी कि अपने जो शरीर की बॉडी होती है, बॉडी पार्ट से कुछ इशारे होते हैं, यानी कि जो अपने भाव को हम दूसरे तक प्रकट करते हैं इशारों के माध्यम से, वही अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रकार, यानी कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं।
ठीक है। अब ये है इसके अशाब्दिक के, यहाँ पर लिखा है ना को अशाब्दिक संचार के प्रकार, ये कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये देखते हैं, अशाब्दिक संचार को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारा होता है शारीरिक भाषा, ठीक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज। फिर होती है हमारी सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, ठीक है। फिर हमारे आता है भाषा प्रतिरूप, फिर हमारा आता है सामीप्य भाषा, ठीक है। ये हमारे 4 तरह के जो प्रकार होते हैं कि आपके पेपर में आ जाता है कि अशाब्दिक संचार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। अब इनको पढ़ लेते हैं कि इनमें कैसे कैसे होता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा शारीरिक भाषा, ठीक है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें तो देखो आप देख सकते हैं, शारीरिक भाषा अशाब्दिक संचार का एक विशिष्ट माध्यम है। प्रसिद्ध विद्वान जॉन ट्रेन ने शारीरिक भाषा को नाम दिया है जब सूचनाओं का आदान प्रदान बिना शब्दों के माध्यम से शरीर की क्रियाकलापों द्वारा प्रेषित किया जाता है, तो उसे शारीरिक भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि होता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल ये है, जैसे कि आंखों को घुमाना, ताली बजाना, उंगली दिखाना, पलक झपकाना, कंधों को उचकाना, हाथों को ऊपर नीचे करना, ये सभी शारीरिक भाषा में आते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में जब संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का आदान प्रदान संप्रेषक व प्राप्तकर्ता पारंपरिक रूप से कुछ संकेतों द्वारा चिन्हों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। प्राचीन काल में ही मनुष्य अपनी अनुभूतियों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए संकेतों व प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। आधुनिक समय में इसके रूप में सुधार करके यह प्रयोग में लाई जा रही है। सांकेतिक भाषा मुख्य 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जो अपन पढ़ लिया, सांकेतिक भाषा में संकेतों द्वारा, जैसे आपने देखा होगा ना कहीं रोड पे क्रॉस का, ठीक है, ये संकेत होगा तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे खतरे का इंसान है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो संकेतिक ये भी 2 तरह से है, एक होता है इसमें दृश्य संकेत भाषा, एक होता है ध्वनि संकेत भाषा, ठीक है। अब दृश्य संकेत भाषा संचार की बहुत प्राचीन, सरल एवं बोधी पद्धति है। इसमें ऐसे साधनों व संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें देखकर सूचना प्राप्त की जाती हो, जैसे जलती हुई सिगरेट के ऊपर ओस का चिन्ह इस बात का संकेत है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। विद्युत पदार्थ सिद्धांतों पर लाल रंग का डेंजर लिखा होने का अर्थ है कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डों पर, सड़क परिवहन केंद्रों पर लाल, हरी या पीली रोशनी, शल्क कक्ष के ऊपर जलता हुआ लाल बल्ब, राजनेताओं की गाड़ी में घूमती नीली या लाल बत्ती बिना कोई ध्वनि किए ही अपना संदेश संचारित कर देती है, ऐसा होता है ना। फिर आता है ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत का संचार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्राचीन काल से खुशी, गम, विजय, युद्ध, भय के लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो पारंपरिक ढंग में आज भी किया जा रहा है। प्राचीन काल में गाँव तक कस्बों में सूचना देने के लिए मुनादो, ढोलक का सहारा लिया जाता है, ऐसा होता है ना। प्राचीन अब भी कुछ गाँव में ऐसा होता है कि कुछ खुशी होती है, कुछ सूचना देनी होती है तो ढोल बजाते हैं, फिर सब एकत्रित हो जाते हैं तो उन्हें सूचना दी जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा भाषा प्रतिरूप, ठीक है, कि पैरा लैंग्वेज। भाषा प्रतिरूप का अर्थ होता है भाषा के समान। इसमें अंतर्गत बोलने वाले व्यक्ति की आवाज या स्वर की लय, गति या मात्रा द्वारा संदेश के अर्थ को समझा जा सकता है। जैसे कि होता है आवाज स्वर के माध्यम से स्नेह, लगाव, उदासीनता, घृणा, व्याकुलता, राहत आदि की आसानी से प्रकट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे उच्च स्वरघात, लय, मात्रा, बड़ी आवाज गुस्से व क्रोध का परिचय देती है, जबकि कोमल स्वरघात वाली आवाज स्नेह की परिचायक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी ना लैंग्वेज की स्पीड, मतलब लैंग्वेज की होती है ना, जो इसकी हम ना उसकी आवाज के स्वरों, गति, इनके हमारे जो होते हैं, हमारे आवाज होती है उसकी लय, गति की मात्रा से पता लग जाता है कि व्यक्ति क्रोधित है या स्नेह में है। जैसे कि कोई आपको जोर से आवाज दे रहा है कि इधर आओ, तो लगता है थोड़ा क्रोधित है, ठीक है। वही अगर उसी के अलावा अगर आपको कोई स्नेह से, यानी कि धीमी आवाज में कोई आपको जैसे कि कह रहा है ना, कोमल आवाज में स्नेह का परिचय होता है, यानी कोमल आवाज में कोई आपको आवाज दे रहा है तो लगता है कि शायद वो शांत है, ठीक है। ये होता है हमारे भाषा प्रतिरूप। जैसे कि निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से भाषा प्रतिरूप को समझा जा सकता है। जैसे कि एक पत्नी अपने पति से कहती है तुम वापस आ गए, ठीक है, एक उदाहरण हो गया। इस वाक्य को कहने के ढंग, स्वर व लय आदि के द्वारा परम आनंद की अनुभूति को भी व्यक्त किया जा सकता है और घृणा की भी। साथ ही स्वर व लय मात्रा के द्वारा उदासीनता, भावहीनता, व्याकुलता, राहत आदि का भी प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
शारीरिक अशाब्दिक संप्रेषण का अर्थ और इसके प्रकार। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।